मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 17 साल थी और मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। वो लड़का सबसे कटा कटा रहता था, किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी। वह कॉलेज में नया था, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन मुझको वो दूर दूर से देखा करता था और मैं जानती थी कि वो भी मुझे पसंद करता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद और बहुत ही लाडली थी, लेकिन मुझ में जमाने की चालाकी नहीं थी। मैं बहुत मासूम थी कि मैंने ज़माना देखा ही नहीं था। मैं बहुत खूबसूरत थी, यही वजह है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा छुपा कर रखा और वह कभी भी किसी ऐरे गहरे से मेरा रिश्ता भी नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं किसी ऐसे घर जाऊं जहां मेरी बहुत ज़्यादा कदर हो। और मेरी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी मेरी नीली आंखें। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी, कोई भी मेरी आंखों को एक दफ़ा देखता तो देखता ही रह जाता। आशुतोष भी तो मेरी आंखों में ही खो जाया करता था और उसका यूं देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हमने एक दूसरे से कायम होने वाले रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। और ये तो सब जानते हैं कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमारे साथ भी यही हुआ और कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई हमें पता भी न चला। आशुतोष ने कहा कि वो जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी अच्छे खानदान से था और उसकी नौकरी भी लगने वाली थी। मेरे माँ बाप के मुकाबले में वो कुछ कम हैसियत था और मेरे माँ बाप यह हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता उनसे छोटे लोगों में हो। पर मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि मुझे अगर शादी करनी है तो आशुतोष से ही करनी है। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने जिद की और जिद में आकर उनसे बदतमीजी भी कर डाली। उनका कहना था कि 4 दिन की दोस्ती के बदले किसी को हमसफर नहीं बनाया जा सकता, पर मैं ना मानी। कई दिन जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे माँ बाप मेरे पास आए और कहने लगे, जो तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, खाना खा लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैंने उनकी मोहब्बत का फायदा उठा लिया, उनसे अपनी बात मनवा ली। और आशुतोष के घर रिश्ता होने में कुछ अच्छी बातें भी थी। वो यह कि घर उनका अपना था और घर में आशुतोष और उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैं भी पुरसुकून माहौल की आदी थी। हम भी घर में 3 ही लोग थे। इस तरह मेरे ससुराल में भी ज्यादा लोग नहीं थे और इस बात से मेरे माँ बाप भी कुछ इत्मीनान थे। आशुतोष की माँ को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई। वो उसकी माँ कम और उसकी बहन ज्यादा लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही जवान और हसीन थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम कबीले घराने के लोग हैं और मेरी शादी 14 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। जब मैं 15 साल की हुई तो आशुतोष इस दुनिया में आ गया। मैं अपने बेटे से सिर्फ 15 साल ही बड़ी हूँ। उसके बाद मेरे पति जल्दी ही इस दुनिया से चले गए, जबकि वो मुझसे काफी बड़े थे। मैं इस बात पर भी खुश हुई कि मेरी सास कोई पुरानी सोच वाली नहीं है, बल्कि उसकी और मेरी उम्र में तो ज्यादा फर्क नहीं है, तो मेरी उससे काफी बातचीत हो जाएगी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैंने एक बात नोट की। मेरी शादी वाले दिन मेरी सास बहुत उदास नजर आ रही थी, ऐसे उदास जैसे उनके बेटे की नहीं बल्कि बेटी की शादी हो रही हो। फिर मैंने मेरी सास और मेरे पति को एक कोने में खड़ा देखा, जहाँ उनकी शक्लों से देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बात पर झगड़ रहे थे। मैं समझ गई थी कि शायद कोई अंदरूनी बात हो। शादियों में ऐसी बातें हो ही जाती हैं। शायद उनको हमारी कोई रस्म पसंद न आई हो या हमारे खानदान से किसी ने कोई बात कह दी हो। मैंने अपनी सास को दूर से रोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि जाने वो क्यों रो रही हैं। खैर, मैंने सोचा कि मैं बाद में उनसे आराम से पूछ लूंगी। शादी की रात मैं अपने कमरे में बैठी आशुतोष का इंतजार कर रही थी। क्या क्या ख्वाब और सपने सजाए बैठी थी कि आज खूब सारी बातें करूंगी और उसे बताऊंगी कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए क्या सोचा है। मैं तो अपने साथ हनीमून के टिकट भी लाई थी और बेहद खुश थी। पर दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैं जरा सलीके से बैठी, पर जब कोई और अंदर दाखिल हुआ तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह आशुतोष नहीं बल्कि मेरी सास थी। मेरा दिल बैठ गया कि अच्छी खबर हो। इस टाइम पर मेरी सास का मेरे कमरे में क्या काम। उन्होंने कहा कि तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, आशुतोष आज कमरे में नहीं आएगा। उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वह बाहर चला गया है। उसका वो बहुत ही करीबी दोस्त है, इसलिए रात हॉस्पिटल में ही रहेगा। तुम आराम से सो जाओ और सुबह का नाश्ता आशुतोष तुम्हारे साथ ही करेगा, इसलिए परेशान नहीं हो। मुझे एक पल को थोड़ी सी मायूसी हुई, पर किसी की जान का सवाल था। वैसे भी अब तो मेरा और आशुतोष का जिंदगी भर का साथ था, इसलिए मैं कपड़े बदलकर सुकून से सो गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर आशुतोष मौजूद था। हमने साथ में नाश्ता किया और पूरा दिन हमने एक साथ गुजारा। पर जैसे ही शाम हुई और मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि आशुतोष सामान पैक कर रहा था। मैं हैरान होकर उससे पूछने लगी कि कहाँ की तैयारी है।
क्योंकि हनीमून का तो अभी तक मैंने उसे बताया ही नहीं था और मुझे लगा कि शायद वो मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है। तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई और जब मुझे आशुतोष ने बताया कि वह कहाँ जा रहा है तो मेरी तो जैसे रूह ही फना हो गई। उसने कहा कि वह विदेश जा रहा है अपनी नौकरी के लिए। मैंने कहा कि कल परसों शादी हुई है और आज आप जा रहे हैं, एक हफ्ते तो गुजार लें। आशुतोष बहुत मजबूर लग रहा था। उसने कहा, मुझे बहुत मुश्किल से यह नौकरी मिली है, अगर आज मैं न गया तो यह नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। फिर मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया है कि तुमको जिंदगी भर खुश रखूंगा, तो उन खुशियों को खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तो इस बात पर दुखी थी कि क्या वह एक हफ्ता भी नहीं रुक सकता। आशुतोष ने कहा कि अगर मैं रुक सकता तो क्यों जाता, बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने मम्मी से कह दिया है, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी और 6 महीने तो यूं गुजर जाएंगे। आशुतोष 2 घंटे में ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। मैंने उसे दुखी दिल के साथ बाय किया। मैं बहुत परेशान थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए, भला किसी का दूल्हा शादी के तीसरे दिन भी जाता है। अभी तो हमने साथ बैठकर बातें भी नहीं की थी और मेरा हनीमून का प्लान तो बीच में ही रह गया। पर मेरी सास बहुत अच्छी थी और मुझे पूरा दिन कोई काम भी नहीं करने देती, जबकि इस घर में कोई नौकर नहीं था। और जब रात होती तो वह मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आती। जब तक मैं वह दूध का गिलास पी नहीं लेती, मेरे सामने ही खड़ी रहती। मैं तो हैरान थी, आजकल के दौर में भी ऐसी सास होती हैं जो बहू को बेटी की तरह ख्याल रखें। वो भी यही कहती थी कि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उसके पापा जल्दी इस दुनिया से चले गए और मैंने आशुतोष की वजह से दूसरी शादी नहीं की। और अब तुम मुझे मिल गई हो तो तुम ही मेरी बेटी हो, इसलिए मैं रोज तुम्हें 1 गिलास दूध पिलाया करूंगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। देखो तो तुम कितनी कमजोर हो, यह न हो कि आशुतोष वापिस आए और कहे कि मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा। सब ठीक ठाक जा रहा था, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे कदमों तले काली सी चीज लगी थी। मैं हैरान होती कि मेरे पैरों पर ये क्या लगा है, जबकि मेरी आदत थी मैं पैर धोकर ही सोया करती थी और वो काली चीज की हल्की फुल्की नहीं बल्कि मेरे दोनों पैरों के तलों पर लगी थी। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ ज्यादा ख्याल न किया कि शायद कुछ लग गया होगा। पर फिर मैंने देखा कि रात जब सोती तो मुझे ख्याल ही न होता था कि मैं कब सोई और कब जागी, और मेरे पैरों के नीचे वह काली सी चीज लगी होती थी जैसे किसी चीज की कालिक हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह बात मैं अपनी सास को बताने के लिए नीचे आई तो मेरे कानों ने कुछ अजीब सुना। मेरी सास किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, जैसा हमने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। यह लड़की तो गाय है, इसे तो कुछ खबर ही नहीं है। मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर एक दिन मेरे लिए 1-1 साल की तरह गुजर रहा है। यह सुनकर मैं हैरान परेशान ही रह गई थी। आखिर मेरी सास किससे बात कर रही थी, जबकि तो कह रही थी कि मैंने मेरे पति के जाने के बाद कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं, तो फिर यह किससे मोहब्बत जता रही थी, जबकि जवान बेटे की माँ थी। और अजीब बात ये थी कि जब से हमारी शादी हुई हमारे घर में उनकी तरफ से कोई मेहमान नहीं आया था और शादी में भी उनकी फैमिली से गिने चुने 2-3 लोग ही थे। मेरी सास जिससे भी बात कर रही थी, इससे मेरा जिक्र ऐसे क्यों किया गया कि मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ, और अब मेरे दिमाग में कुछ हलचल मच रही थी। आखिर मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी। मुझे शक हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास रोज मेरे लिए दूध का गिलास लाती और दूध पीने के बाद मुझे होश ही न रहता था कि मैं कहाँ हूँ। एक दिन उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास रखा और कहने लगी, इसे पी लो। पर मैंने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, आप रख दें, मैं थोड़ी देर के बाद पी लूंगी। लेकिन वो तो मेरे सर पर नाचने लगी कि नहीं, अभी पी लो। मैंने कहा कि मैं अभी 5-10 मिनट तक पी लेती हूँ कि इतने में फोन की आवाज आई और मेरी सास बाहर चली गई। मैंने वो दूध उठाकर फेंक दिया और खाली गिलास रख दिया। मेरी सास वापस आई तो मैंने अपने होठों पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे अभी मैंने दूध पिया हो। मेरी सास ने सुख का सांस लिया और मुझे गुड नाइट बोलकर चली गई। आधी रात का वक्त था, जब मैं सो रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंख नहीं खोली और सोने की एक्टिंग करती रही। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आज मुझे पता करना था कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। वो मेरी सास थी और इसके साथ 2 और लोग भी थे। उन्होंने मुझे किसी लाश की तरह उठाया और मुझे कहीं ले जाने लगे। मेरी आंखें बंद थी, पर मैंने महसूस किया कि वह रास्ता 2 मिनट का ही था। शायद मैं घर के अंदर ही थी। फिर मुझे उनकी आवाज गूंजती हुई महसूस हुई, शायद वो खाली कमरा था। फिर मुझे एक शख्स की आवाज आई जो कोई मंत्र पढ़ रहा था और मुझे किसी चीज पर लिटा दिया गया। मेरे पैरों पर कुछ लगाया, जो कि शायद वही चीज था जो रोज सुबह मेरे पैरों पर लगी रह जाती थी।
और वहाँ पर मंत्र पढ़ा जा रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी, किसी तरह अपना सांस रोके लेटी रही। ये सब 25 मिनट होता रहा और फिर जैसे मुझे उठाया था वैसे ही वापस ले जाकर लिटा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी कि ये लोग क्या कर रहे थे। मैंने आशुतोष का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर एक ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में आया, क्या पता आशुतोष भी इस सब का हिस्सा हो, वरना कोई अपनी बीवी को शादी के तीसरे ही दिन छोड़कर जाता है। मैंने सुबह मेरी सास से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, रात से पहले आ जाना, मुझे तुमसे काम है। उन्हें मुझसे क्या काम था यह तो मैं समझ गई थी। अपने घर आ गई और ये सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। वो भी हैरान और परेशान रह गए। मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी। मेरे पापा ने कहा मैं अभी उनका पता करवाता हूँ। पता तो पहले करवाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तुमने हमें न कुछ सोचने दिया और न कुछ पता करवाने दिया। बस कहा कि शादी करनी है, पर फिक्र नहीं करो, मैं पता करवाता हूँ। मेरे पापा के बहुत से लोग जानने वाले थे। उन्होंने पता करवाया और 1 घंटे के बाद जो बात हमें पता चली वो सुनकर हम हैरान परेशान हो गए। उनका कहना था कि आशुतोष के माँ बाप को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। वो दोनों एक कार हादसे में मरे थे, इसलिए एक ही दिन में उनकी जान गई थी। जो औरत आशुतोष के साथ रहती है उसकी माँ नहीं, बल्कि उसकी बीवी है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी वो इतनी हसीन और जवान थी और उसने एक रात भी मुझे आशुतोष के पास नहीं छोड़ा। आशुतोष की लोकेशन पता करवाई तो वह भी विदेश नहीं बल्कि इंडिया में ही कहीं बैठा हुआ था। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। वह कुछ बंदों को लेकर आशुतोष की लोकेशन पर पहुंचे और उसे धर लिया। उसे धमकाने पर 2 मिनट के बाद ही सच बता दिया कि असल बात क्या थी। वो मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी है। यही सच है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, हमारे घर औलाद नहीं हुई। मेरी बीवी ने तांत्रिक बाबा से मिली और उसने कहा कि अगर तुम एक कम उम्र लड़की की कुर्बानी दो जिसकी आंखें भी नीली हो तो तुम्हारे घर एक साथ 4 बेटा पैदा होंगे। मेरी बीवी बहुत जिद्दी है और वो घर भी मेरी बीवी का है। नौकरी भी मुझे मेरी बीवी की वजह से ही मिली है। वो मुझसे अपनी हर बात मनवा लेती है। यह सब उसी का प्लान था। उसने आलिया को मार्केट में देखा था और फिर उसके बारे में सारी जानकारी जमा की थी। जादू के मुताबिक 30 दिन तक उसने आलिया पर कोई मंत्र वगैरह पढ़ने थे। इसको दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे देती थी और 20 दिन के बाद वो आलिया की जान ले लेती। मेरे पापा ने आशुतोष को पुलिस के हवाले कर दिया और मेरी उससे तलाक भी करवा डाली और पुलिस के हाथों में आशुतोष की बीवी को भी पकड़वा दिया। उन पर 420 धोखाधड़ी का केस करवाया और मैं अपने घर वापस आ गई। अगर वक्त रहते मैं इन सब चीजों का पहचान न पाती तो मेरी जान चली जाती थी। मैंने अपनी जिंदगी में हुए हादसे से यही सीखा कि किसी की भी मोहब्बत पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते। जो मोहब्बत हमारे माँ बाप करते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप हमारे लिए जो फैसला करते हैं वही सबसे बेहतर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।